अब अगर मान लो आपने क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। चलो मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि लेट्स से अ मैट्रिक्स ए इज, क्या ले लें, 3 4 2 एंड 5 लेट्स से, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, या चलो ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, या जो भी है 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, इसका वैल्यू निकालना है एट, या ऐसा लिख लो, फाइंड p ऑफ a। थोड़ा छोटा कर देते हैं क्या? नहीं चलो ठीक है, हो जाएगा, कैलकुलेशन ही थोड़ी सी बड़ी होगी, कोई बात। फाइंड p ऑफ a। यू हैव अ मैट्रिक्स a 3 4 2 और 5, ऐसी कुछ मैट्रिक्स है, इसमें आपको p ऑफ a निकालना है। निकालिए। लेट इट बी +7, इसकी वैल्यू निकालो सर। एक्सक्यूज मी सर। यस यस प्रखर। सर स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन डिटर्मिनेंट्स भी कह सकते हैं ना? स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट नहीं कह सकते, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट अ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है बेटा। ठीक है प्रखर, समझ आया? डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। हाँ सर। ओके, व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज p ऑफ a? p ऑफ a विल बी 0, जहां तक मुझे लगता है। नहीं आया क्या किसी का आंसर? p ऑफ a 0 है, चेक करो। आपने ए स्क्वायर निकाला, तो यू विल बी गेटिंग 3 4 2 5, फिर से 3 4 2 एंड देन अगेन 5। क्या आंसर आ रहा है? यहाँ लिख देते हैं। आंसर आएगा 3 3 is 9 plus 4 2 is 8, 9 plus 8 is 17, 12 plus 20 32, है ना? Then 6 plus 10 16, 4 2 is 8 plus 25 33 आ रहा है, 25 plus 8 33, ये हो गया ए स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है? 8 है, तो मतलब मेरे को अब देखना है ए स्क्वायर मतलब दिस इज 17, दिस इज 32, दिस इज 16 एंड दिस इज 33। 8 का वैल्यू कितना हो गया? -8 है, तो मैंने सबको माइनस लिख दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 3 जा 24, राइट, और 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, और यहाँ पे मैंने इसको 7i मतलब 7 0 0 1 7, ठीक है। तो देखो अब आप अगर ऐड करना चाहोगे तो 17 + 7 इज
24 24 minus 24 0 null matrix 32 minus 32 0 16 minus 16 0 33 plus 7 40 minus 40 0 that means ये वाला आंसर आपको क्या मिलेगा P of A is going to give you 0 P of A 0 मिल गया इसका मतलब इस मैट्रिक्स में A रखने पर आपको आंसर क्या मिल रहा है आंसर क्या मिल रहा है A रखने पर you are getting 0 if you put A in this एक्सप्रेशन इस पॉलिनोमियल में आपने ए रख दिया तो आपको नल मैट्रिक्स मिल रही है अब अगर नल मैट्रिक्स आपको मिल रही है तो फिर ना अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ क्या क्वेश्चन ऐड कर दिया हेंस फाइंड व्हाट इज a पावर 4 अब वैसे a पावर 4 तो आप यहां से भी निकाल सकते हो सर a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी a पावर 4 आ जाएगा बिल्कुल निकाल सकते हो बट यहां से भी निकाला जा सकता है यू हैव a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 7i इज 0 मल्टीप्लाई इट विद a स्क्वायर पहले a क्यूब निकाल लेते हैं फिर a स्क्वायर निकाल लेंगे जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे क्वाड्रेटिक में क्या करते थे ऐसा कुछ करते थे कि यू हैव a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 ठीक है मैंने इस दोनों तरफ मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो a क्यूब माइनस 8a स्क्वायर प्लस 7a इज 0 तो यहाँ से a क्यूब का वैल्यू आ गई 8a स्क्वायर माइनस 7a a स्क्वायर आपको पता है 7a आपको पता है या आपको नहीं लिखना उसको तो कोई दिक्कत नहीं a क्यूब इज इक्वल टू 8a स्क्वायर प्लस 7a नाउ व्हाट इज a स्क्वायर इज 8a माइनस 7i 8a माइनस 7i तो 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दोगे तो a स्क्वायर a क्यूब आपको a के टर्म्स में मिल जाएगा सिमिलरली a पावर 4 मिल जाएगा a पावर 5 मिल जाएगा इस तरीके से ठीक है हमको बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं अब ये वाली चीज मैं आपको दोबारा बताऊंगा एक दो लेक्चर के बाद इस वाली कहानी पे हम दोबारा आएंगे कि ये जो इक्वेशन है जिस पॉलिनोमियल पे ये 0 हो जा रहा है इसका एक स्पेशल नाम होता है ये सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया कि एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कुछ नहीं करना उठा करके वैल्यूज रख देनी होती है दैट्स इट ये वाली वैल्यू उठा के रख दी जो आंसर आया 0 आया तो ठीक है नहीं आया तो कोई बात नहीं उसने वैल्यू पूछी होगी तो आप वैल्यू रख दो बट इस इक्वेशन का और इस मैट्रिक्स का बहुत गहरा रिश्ता है ये इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे आने वाले अगले दो आफ्टर 2 लेक्चर्स I will discuss about this equation. This equation is characteristic equation of this matrix. ठीक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल के लिए we are not discussing about that but we will discuss. All right. So चलो let us do some more questions. I hope this much is clear. इतना कुछ समझ में आ गया होगा आपको भाई किसी भी बच्चे को डाउट है क्या yes anyone is having doubt all right नहीं है okay very good so let us see some 2-3 more questions question number 2 is saying let a is equal to 1 1 1 0 एक मैट्रिक्स है ठीक है find all matrices that commute with a question number 2 तो है 3 a is equal to 1 2 1 -1 and -1 and b is equal to a b 1 and -1 if a plus b का whole square is equal to a square plus b square find a and b
पहला क्वेश्चन थोड़ा देख के अजीब लग रहा होगा ना कि सर सारी मैट्रिसेस निकालनी है जो इसके साथ कम्यूट करे। तो पहली बात तो इसके साथ जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट कर पाओगे, कम्यूटेबल मैट्रिक्स होंगी, वो 2x2 की ही होगी। अगर कोई मैट्रिक्स कम्यूटेबल है तो वो 2x2 की होगी इसके साथ, है ना, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट ए बी निकालना है तो बी ए भी निकलना चाहिए। तो इसका मतलब जो कम्यूटेबल मैट्रिसेस होंगी वो तो 2x2 की होंगी। तो मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को 2x2 मैट्रिक्स के साथ ए बी सी डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और सिमिलरली ए बी सी डी पहले रख दिया, और फिर 1 1 0 और 1 रख दिया। अब जरा बताओ क्या रिजल्टेंट निकलता है, चेक करो क्या मिलेगा आपको। आपको मिलेगा a प्लस सी, मतलब इस वाले की तरफ मिलेगा a प्लस सी, इस वाले की तरफ मिलेगा b प्लस डी, और इधर पे मिलेगा c, इधर पे मिलेगा d, और इधर पे क्या मिलेगा, इधर पे आपको मिला a, ठीक है, इधर पे आपको मिल गया a, राइट। और इधर पे आपको क्या मिल गया, सिर्फ a, इधर पे आपको मिल गया a प्लस बी, a प्लस बी, और इधर पे आपको मिल गया c, और इधर पे आपको मिल गया c प्लस डी। ऑल राइट, दीज टू मैट्रिसेस शुड बी इक्वल, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होनी चाहिए, यही तो बोला है। क्या बोला है कि आपकी दोनों मैट्रिसेस इक्वल होनी चाहिए, मतलब कम्यूटेबल होनी चाहिए मैट्रिक्स। तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो a प्लस सी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से मैं ये तो जरूर बता सकता हूँ कि c का वैल्यू 0 होगा अगर ये वाली चीज इसके इक्वल होगी, तो ये तो जरूर बता सकता हूँ। और यहाँ से भी बता सकता हूँ अगर ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है तो c का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो b और b कैंसिल, और a इज इक्वल टू डी है, a इज इक्वल टू डी। मैं ये भी बता सकता हूँ a का वैल्यू d के बराबर है, c का वैल्यू 0 है, b कुछ भी हो सकता है, b बिलोंग्स टू r, b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल, ऐसी तो बहुत सारी मैट्रिसेस बन सकती है। सो द आंसर इज इनफाइनाइट मैट्रिसेस आर पॉसिबल। Answer is infinite matrices are possible, but all the matrices will be having order 2 cross 2। 2 cross 2 के अलावा कोई दूसरी मैट्रिक्स लिखोगे तो फिर पता है क्या होगा, क्या होगा बताओ, फिर ये चीज वैलिड नहीं हो पाएगी। और अगर प्रोडक्ट निकालना है ए बी और बी ए, तो फिर ए बी बी ए के बराबर नहीं हो पाएगा, मतलब प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं होगा तो बराबर होने की बात ही अलग है। एनी डाउट इन दिस? The matrix should be of order 2 cross 2 if it should commute with a matrix of 2 cross 2, and in this case C will be 0, and if we equate these things, C will be 0, A will be equal to D, A should be equal to D, and B can belong to R, that means B belongs to R, all real numbers, B कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। So there can be infinite values of such matrices। क्वेश्चन नंबर 3 करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है a का वैल्यू 1 -1 2 और -1, और b का वैल्यू 0, b का वैल्यू a 1 b -1। तो इफ a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड a एंड d। आप मुझे बता सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे होगा, कब होगा? मैंने आपको उस दिन बताया था a प्लस b का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं। We do not know whether the matrix are commutable or non commutable, हमको नहीं पता, तो हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालना होगा तो कैसे निकालते थे, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सो दैट मीन्स द मिडिल टर्म विल बी 0, बीच वाली टर्म 0 हो जाएगी।
क्या आंसर आया बेटा ए और बी का? इन द सेकेंड केस वी वेरी वेल नो कि क्या होने वाला है। सेकेंड केस में तो हमको पता है ना कि क्या होने वाला है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स ये वाली मैट्रिसेस नल मैट्रिक्स हो गई। ए बी प्लस बी ए शुड बी अ नल मैट्रिक्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय ए बी? ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट, ए इंटू बी कर लेते। तो 1 ए हो गया, ये वाली मैट्रिक्स आ गई ए माइनस बी, और 1 प्लस 1 2, फिर ये वाला 2a माइनस बी, और फिर 2 प्लस 1 3 प्लस बी ए। वॉट इज बी ए? ये वाली मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a1 ऐसा, तो a प्लस 2, a प्लस 2, ठीक है। मैं आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। a प्लस 2 देन माइनस a माइनस 1, माइनस a माइनस 1, एंड देन अगेन ये वाला मैट्रिक्स इधर से b माइनस 2, b माइनस 2, फिर से 7, तो माइनस b प्लस 1, माइनस b प्लस 1। so this is our matrix. This must be equal to null matrix 0. This should be null matrix. So finally you will be getting 2a plus 2 minus b, that is 1 minus a, 2a minus 2, और 3 4 minus b must be null matrix. चेक कर लो यार, null matrix 0 0 0 0, every element should be 0. So if this is 0, a should be equal to 4, sorry, b should be equal to 4 and a is equal to 1. Let us see, a का वैल्यू अगर 1 रख दिया तो 2 plus 2, 4 minus 4 0 सही है, 4 minus 4 0 सही है, 1 0 सही है, 1 0 सही है। Yes, so this is your answer. Any doubt anyone? a is equal to 2 नहीं बेटा, a is equal to 2 and b is equal to, a is equal to 1 and b is equal to 4. मेरा तो ये आंसर आ रहा है, आपका अलग आ रहा है क्या आंसर? ऑल राइट, ओके, ठीक है। चेक कर लेना यार, कोई कैलकुलेशन एरर हो सकती है यार, ऐसा नहीं है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोट कर लो इसको। फाइंड एन अपर triangular matrix. Find an upper triangular matrix. Find an upper triangular matrix such that a cube is equals to 8 8 8, it is, sorry, it is 0 8 0 minus 57 and 27, minus 57 and 27, करेक्ट, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए निकालनी है आपको। अच्छा आप बताओ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी तो वो कौन से ऑर्डर की होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की होगी, क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई करने पर आपको 2 क्रॉस 2 ही मिलना चाहिए। तो दैट मीन्स द मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी बेटा? 2 क्रॉस 2 की होगी। तो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो फिर क्या करें? 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स मान लो अपर ट्रायंगुलर, जिसमें 3 वेरिएबल होंगे, ए बी सी। इफ यू हैव 3 वेरिएबल्स, और अगर आपको सॉल्व करना है उसको, तो कैसे सॉल्व करोगे? सपोज द मैट्रिक्स, let the matrix is equal to A, B, 0 and C. This will be the upper triangular matrix. अभी अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या करें? ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालना पड़ेगा। लेट अस फाइंड ए स्क्वायर, दैट इज ए बी 0 सी, ए बी 0 सी। कितना आ रहा है ए स्क्वायर? सर इट इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर 0 AB plus BC, AB plus BC, 0 0, this will be 0, again 0 C square। ठीक है, सही है, C स्क्वायर हो गया। फिर ए स्क्वायर को वापस ए से मल्टीप्लाई कर देना, वापस इसको ए से मल्टीप्लाई कर देना, ए बी 0 C। मतलब बाद में रखो चाहे एक तरफ रखो, एक ही बात हो गई वैसे तो, ए स्क्वायर इंटू ए। तो मल्टीप्लाई करा तो कितना मिला? दिस इज ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब मिला। और यहां से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा तो कितना आया? 0 C 0 0, दिस इज 0, दिस इज C क्यूब। तो अब आप चेक कर लो, ए क्यूब का वैल्यू 8 है और C क्यूब का वैल्यू 27 है। तो ए क्यूब इज 8, तो a is 2, C क्यूब इज 27, C इज कितना आ रहा है? C 3। तो a और C तो मिल गया, तो बस बचा b कैसे निकाल लोगे? यहाँ से निकाल लोगे -57, b का वैल्यू आता है। भाई डाउट है किसी को? ये बड़े आसान सी चीजें चल रही, बहुत ही इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, बहुत डिफिकल्ट नहीं चीज पढ़ रहे कि समझ में नहीं आए। चलो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जरा उसको देख लेते हैं। वो मतलब दो तरीके से करेंगे हम, जैसे वहां पे करना है वो अलग है, जैसे हमको बाद में अगर आपको कभी बाहर मिले ये क्वेश्चन, ठीक है, तो वो कैसे करना होता है। लेट अस सी दैट क्वेश्चन। शैल आई इरेज इट? इसको मिटा दो। ऑलराइट, सो next question, we have a is equal to 3 minus 4 1 and -1, ठीक है। a is equal to 3 minus 4 1 and -1, is it 1? 3 minus 4 1 and -1, हाँ, 3 minus 4 3 minus 4 1 and -1, this is 1 and this is -1। फिर आपको बोला है कि प्रूव दैट a का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस
prove that a का पावर n is equal to 1 plus 3n 1 plus 2n and n and minus का 4n and 1 minus 2n 1 minus 2n. सबसे पहले we will use our method number 1, that is by induction. ठीक है, इंडक्शन से प्रूफ करेंगे. डू इट. प्रूफ बाय इंडक्शन सिखाया ना आपको. फर्स्ट अज्यूम इट फॉर टू बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू मान लो, फिर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लो, और फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए निकालने की कोशिश करो. डू इट. डू इट. कुछ को याद ही नहीं होगा क्या होता है इंडक्शन से प्रूफ. अरे मैं तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ इंडक्शन से प्रूफ कि कभी बोर्ड में आ जाए तो कैसे करोगे, अदरवाइज तो हम इसको और भी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं. यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. हाउ टू स्टार्ट. पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए रख दिया, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लो, ट्रू हो जाएगा. फर्स्ट स्टेप इज फॉर n इज इक्वल टू 1, ट्रू है. तो सेकेंड स्टेप में मान लेते हैं लेट ट्रू फॉर n is equal to k. That means a to the power k is equal to 1 plus 2k k minus 4k and 1 minus 2k. तो थर्ड स्टेप में फॉर n is equal to k plus 1 के लिए क्या होगा, तो इट इज a to the power k plus 1 is equal to, let it be a to the power k into a. मैंने इसको ऐसा मान लिया a to the power k into a. लिख सकता हूँ ना a का पावर k plus 1 is equal to a power k into a. What is a power k? a power k is 1 plus 2k. यहाँ से उठा लिया 1 plus 2k. It is minus of 4k. It is k. It is 1 minus 2k. इसको मेरे को a से मल्टीप्लाई करना है, तो a से मल्टीप्लाई करने के लिए this is 3, this is minus of 4, this is 1, this is minus of 1. जरा मल्टीप्लाई करना, कितना मिलेगा. 3